गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका रुड़की एकेडमी में। मैं अविनाश बाबरे लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ जाकर कर सकते हैं आप अपने सपनों को साकार। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम उत्तराखंड की तैयारी कर रहे थे। उत्तराखंड में हमारे कुछ टॉपिक हो गए हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो उत्तराखंड की भौगोलिक विभाजन है, जिसमें हम इसको 3 पार्ट में कवर करेंगे। आज जो है हमारा पहला पार्ट होगा। इस पार्ट में हम धीरे धीरे करके इसको कवर करते जाएंगे और फिर इसके बाद 3 पार्ट के बाद में इसका जो चौथा पार्ट लेके आऊँगा वो उसमें MCQ कराऊंगा मैं इसके। ठीक है, ऐसे ही हम पहले टॉपिक करेंगे, फिर उसके बाद में MCQ करेंगे। पहले टॉपिक फिर MCQ, ऐसे करते जाएंगे। इस तरीके से आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी। हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से पेपर आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड को भौगोलिक दृष्टि से 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। ठीक है, कौन कौन से भागों में बांटा गया है इसको? पहला ट्रांस हिमालय, इसको क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं तिब्बती हिमालय, क्योंकि तिब्बत से लगा हुआ है। तैतीस हिमालय, देखिए ट्रांस हिमालय बोलते हैं इसको। इसको तिब्बती हिमालय बोलते हैं क्योंकि तिब्बती के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर 33 हिमालय बोलते हैं क्योंकि जो है ना ट्रांस हिमालय उसको जो हमारा लोग वो है ना व्रत हिमालय, ग्रेटर हिमालय, उन दोनों को अलग करता है ना। जो 33 हिमालय 33 लाइन के द्वारा करता है, इसलिए इसको 33 हिमालय बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं बता दूंगा कि कौन सी रेखा है वो। अभी इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको 33 हिमालय क्यों बोलते हैं। दूसरा होगा ग्रेटर हिमालय और बृहत देखिए स्टूडेंट, इसके क्या क्या नाम है? ग्रेटर हिमालय, बृहत हिमालय, उच्च हिमालय, हिमाद्री और महाहिमालय। कुछ भी आ जाए तो इन चारों में, चारों पांचों में से कुछ भी आ जाए तो आपको यही समझना है कि ग्रेटर हिमालय को ही बोलते हैं। इसके सब नाम इसके ही हैं। ठीक है, कभी कभी आपको बृहत हिमालय दे सकता है, ग्रेटर हिमालय दे सकता है, उच्च हिमालय दे सकता है, हिमाद्री और महाहिमालय। अगर इनमें से कुछ भी पूछ ले तो आपको समझ जाना है कि इसके बारे में बात हो रही है, ग्रेटर हिमालय के। ठीक है, हिमाद्री के बारे में पूछे तो समझ जाना, उच्च हिमालय के बारे में तो तब समझ जाना, बृहत हिमालय के बारे में तब, महाहिमालय के बारे में तब। ठीक है, अब तीसरा लघु हिमालय, मध्य हिमालय, चौथा दून या द्वार, पांचवा शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। और ये और क्या नाम है इसका? शिवालिक हिमालय हो गया। और इसको और बोलते हैं हिमालय का पाद, और इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय, हिमालय का पाद। और इसको बोलते हैं बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय।
बाह्य माल्य, ठीक है। शिवालिक माल्य, माह्य माल्य और बाह्य माल्य, ठीक है, ये बोलते हैं इसको। इसके बाद में जो इसको आ जाता है इसका भावर क्षेत्र, भावर क्षेत्र। फिर आता है सातवां तराई क्षेत्र, आठवां जाता है इसका गंगा का मैदान, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे जो है 8 भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, तिब्बती हिमालय, तैतीस हिमालय। दूसरा ग्रेटर हिमालय, वृत हिमालय, उच्च हिमालय, हिमाद्री और माही हिमालय, ठीक है। तीसरा लघु हिमालय, मध्य हिमालय। चौथा दुनिया द्वार। पांचवा शिवालिक हिमालय, हिमालय का पाद बाह्य हिमालय, ठीक। और छठा भाबर क्षेत्र, सातवां तराई क्षेत्र और गंगा का मैदान, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था ना कि जो 33 ये है ना, जो 33 हिमालय, जो 33 भ्रंश है उसको ये अलग करता है ग्रेटर हिमालय से, ठीक है। और फिर इसके बाद में इसको अलग होता है, फिर ये ऐसे अलग होते हैं, इस तरीके से सब अलग अलग होते हैं। क्योंकि मान लिया कोई भी हमारे जो है ना 2 पहाड़ है, ये पर्वत है ना, जिसके हमारे एक एरा पर्वत और एक एरा पर्वत, तो इन दोनों को अलग करते हैं इस तरीके से। तो जो इनको अलग करेंगे ना एक रेखा, वो ही हमारी भ्रंश कहलाती जाती है। जैसे कि इसमें आ जाता है हमारे ये 33 भ्रंश है, हमारी केंद्रीय भ्रंश है। इस तरीके से इनको जो भी अलग करते हैं ना, मतलब कि 2 सीमाओं को अलग करने वाला जो है ना, जो रेखा होती है ये वाली, इसको कहते हैं हम, ठीक है। इस तरीके से ये जो भ्रंश है ना हमारा, ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय को अलग करता है, इसलिए इसको 33 भ्रंश भी बोलते हैं, ठीक है। और जो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम इन 2 चीज़ को कवर करेंगे, ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय। धीरे धीरे पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। इन दोनों को कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको बेसिक जानकारी के लिए था, ये अभी से आगे पढ़ते हैं हम। और तो सबसे पहले हम जो हमारा जो टॉपिक है वही है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, तो जो ट्रांस हिमालय है, इसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय जंक्शन श्रेणी, क्वेश्चन आ जाता है कि जंक्शन श्रेणी किस हिमालय के अंतर्गत आता है, जंक्शन श्रेणी। तो जो जंक्शन श्रेणी हमारे ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आ जाती है। और 4 ऑप्शन में से कुछ भी ऑप्शन दे देगा, जो नीचे के 4 है ना, वो बाकी जो 8 बताया मैंने, 8 भाग, 8 में से कुछ भी 4 ऑप्शन दे देगा, तो 4 में से एक ही होगा ऑप्शन। तो इसमें जो जंक्शन श्रेणी है किसके अंतर्गत आती है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इधर ही कर दो। इसका जो निर्माण है ना ट्रांस हिमालय का, वो अवसादी चट्टानों से हुआ है, अवसादी चट्टानों से, ठीक। नंबर 3 जो है एक बहुत अच्छा टॉपिक बताता हूँ मैं, तुम्हें शायद अजीब लगे। इसमें देखो कितना अच्छा पॉइंट है। माना कि नीति
माना की नीति का लिखा दमदार है। दम ठीक है। माना की नीति का लिखा दमदार है, साला हम भी तो चोर नहीं। आ गया ना थोड़ा उत्पटांग कि सर ने गाली दे दी। ठीक है, लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ता है। माना की नीति का लिखा दमदार है, साला हम भी तो चोर नहीं। इसका अर्थ माना दर्रा, माना दर्रा, किंगरी विंगरी दर्रा, इंगरी विंगरी नीति लिखा लिपुलेख दारमा सेलसाल चोर होती। ठीक है, माना की नीति का लिखा दमदार है, साला हम भी तो चोर नहीं। ठीक है, अब माना माना दर्रा, की किंगरी विंगरी दर्रा, नीति नीति हो गया, लिखा लिपुलेख, दमदार दारमा, सेलसाल साला सेलसाल, चोर चोर होती। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा चलो थोड़ा ऊपर हो गया माना। ठीक है, माना की नीति का लिखा दमदार है, साला हम भी तो चोर नहीं। माना दर्रा, किंगरी विंगरी नीति लिपुलेख दारमा सेलसाल और चोर होती, ये सभी दर्रे इसके अंतर्गत आ जाते हैं ट्रांस हिमालय क्षेत्र के। कोई शक? एक बार में सारे दर्रे याद हो गए जो हमारे ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि लिपुलेख दर्रा कौन से हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आप तुरंत बता सकते हो कि वो ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि हमने पढ़ी है रुड़की एकेडमी में, हमने पढ़ाई रुड़की एकेडमी में की है, जहाँ पर अविनाश सर हमारी उत्तराखंड की क्लास लेते हैं। उन्होंने हमें बताया है कि दारमा दर्रा यहाँ पर आता है ट्रांस हिमालय में। बता देना उनको सेलसाल ट्रांस हिमालय में, चोर होती कहाँ आता है। एक मिनट में बवाल काट दिया सारा। ये देखिए जंक्शन श्रेणी कहाँ आती है, ट्रांस हिमालय में। अब सादी चट्टा निकालती है ट्रांस हिमालय में। आज याद होगा, अभी याद होगा तुम्हारे, इसके बाद पढ़ने की दोबारा जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ये। ठीक, अब इसको मैं जरा रब कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत ये कुछ पर्वत श्रेणी आती है हमारी। ठीक है, 3 हो गए तो चौथा क्वेश्चन, कौन कौन सी पर्वत श्रेणी आती है? कारा कोरम, कैलाश, काराकोरम, कैलाश और लद्दाख। ठीक है, ये जो काराकोरम पर्वत है, पर्वत श्रेणी है, जो हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पता होगा शायद आपको। चलो पता नहीं है तो जिसको पता है वो ठीक है, जिसको नहीं पता है उसको मैं बता देता हूँ। गॉडविन
ऑस्टिन केट बोलते हैं। भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है गॉर्डन ऑस्टिन काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। वो आती तो हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत, लेकिन जो इसके अंदर जो काराकोरम पर्वत है ना उसके अंतर्गत आती है, काराकोरम के अंदर। ठीक है, ऑप्शन उसी हिसाब से पूछ सकता है आपसे कि अगर ट्रांस हिमालय, अगर हिमालय से संबंधित क्वेश्चन पूछे तो उसमें हिमालय वाले ऑप्शन देगा तुमको, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय, इस तरह के ऑप्शन देगा। और हिमालय अगर ऑप्शन दिया गया काराकोरम, कैलाश और लद्दाख, तो आप बता देना कि सबसे ऊंची चोटी हमारी गॉर्डन ऑस्टिन है, और जो गॉर्डन ऑस्टिन काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। ठीक है, हो गया इतना। अब ऐसा चट्टन से होता है, इसके अंदर से अब कुछ नदियाँ निकलती हैं यहाँ से ना, कुछ नदियाँ निकलती हैं हमारी, कौन से निकलती है? सिंधु, सतलज, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीन नदियाँ से निकलती है। ठीक है, और जो हमारी है ना ट्रांस हिमालय, सिंधु नदी की तल से इस ट्रांस हिमालय की जो ऊंचाई है तो है 3500 से 4500 मीटर। सिंधु नदी तल से 4500 मीटर है। ऊंचाई ऊंचाई से इतनी पूछते नहीं है, मैंने बता दिया फिर भी। ठीक है, क्योंकि अधिकतर ये नदी वदी पूछते, नदी, काराकोरम पर्वत वगैरह जो जंक्शन श्रेणी है मैंने आपको बता दिया जो जरूरी है। ठीक है, हो गया। अब ये हमारा खत्म हो गया ट्रांस हिमालय। अब जो अगला जो क्वेश्चन आएगा वो है हमारा, जो अगला वो है, अगला भाग है वो है हमारा व्रत हिमालय। अब आ गया हमारा दूसरा पर्वत श्रेणी, जिसे बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, व्रत हिमालय, हिमाद्री, उच्च हिमालय, महाहिमालय, महाहिमालय, ये सारे नाम इसी के हैं। ठीक है, अब ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय, जो हमारा था ना ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय। ठीक, ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय को अलग करने वाली जो रेखा है, जो ये कर देना मैंने अलग, ये हमारे इधर ट्रांस हिमालय हो गया, ग्रेटर हिमालय हो गया। ठीक, इनको अलग करने वाली जो रेखा है क्या कहलाती है, मैंने बताया भी था तुम्हें, टेथिस भ्रंश सचर जोन। टेथिस भ्रंश सचर जोन या हिंज लाइन, ये तीनों इसी के नाम है, टेथिस भ्रंश सचर जोन हिंज लाइन। इन तीनों में से कुछ भी आ जाए आप बता देना। ठीक, इन तीनों में कुछ भी आ जाए बता देना। और जो है ना ट्रांस हिमालय हमारा, ये ग्रेटर हिमालय के उत्तर में स्थित है, मैंने बताया था ना आपको, ये उत्तर होता है, दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये बताया था मैंने आपको। तो इसमें क्या है कि जो हमारा जो ये है ना ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय के उत्तरी साइड में स्थित है, यानी कि ऊपर की साइड में, वो नीचे की साइड में होगा, वो यहाँ पर होगा नीचे, तो वो ऊपर होगा। ठीक, यानी कि ऊपर से नीचे उगाएंगे ना तो ऊपर की साइड होगा, ऐसे पहले ऊपर है, ऊपर नीचे, नीचे से फिर नीचे, फिर उसके नीचे, इस तरीके से ऊपर की साइड होता है। ऐसे ऐसे आ रहे हैं हम ऊपर से नीचे की तरफ ना।
ठीक, ये हो गया। अब ये तुमने बताया तुम्हें ग्रेटर हिमालय या ट्रांस हिमालय से अलग होती है, इसको इंजलाइन बोलते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसी के बारे में। अच्छा, सबसे पहले इसकी जो ऊंचाई देख लेते हैं हम, क्या है इसकी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई है 4500 से 7817 मीटर, 7817 मीटर। ठीक, हाँ यार, इसकी जो वो है ना ट्रांस हिमालय, जो ट्रांस हिमालय इसकी जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है ना इसकी, वो इसकी ऊंचाई है 2500 से ना, 2500 से 3500 है। वो मैंने शायद तुम्हें गलत बता दिया, मेरे ध्यान नहीं है, वो गलत बताया मैंने, सही बताया तुम्हें, लेकिन 2500 से 3500 है वो। ठीक, उसको सही कर लेना, वो शायद मैंने तुम्हें गलत बता दिया। ठीक, उसको सही कर लेना, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि हो जाता है कभी कभी ना। 2500 से 3500 उसकी ऊंचाई है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट आता नहीं है। और ये सिंधु नदी तल से है, सिंधु नदी तल से। ठीक, ट्रांस हिमालय सिंधु नदी तल से इसकी ऊंचाई है 2500 से 3500 मीटर। ठीक, वो मैंने गलत बता दिया तुम्हें। ठीक, उसको सही कर लेना अभी। ठीक है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। अच्छा, अब इसकी जो ऊंचाई है 4500 मीटर से 7817 मीटर है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी इसी के अंतर्गत आती है। नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी पर्वत इसी ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत आता है, जिसकी हाइट कितनी है 7817 मीटर, ये वाली, समझ गए, 7817 मीटर ये वाली इसकी ऊंचाई है नंदा देवी पर्वत की। ओके, अब एक और तुम्हारे लिए बेहतरीन उपहार लेके आया हूँ मैं, देखते जाओ अभी तो क्या क्या होता है। इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं, 6 जिले, 6 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अब ऊंट पर भाग चल, ऊंट पर भाग चल। अब वो मर्जी तुम्हारी है, ऊंट के साथ चलना है, ऊंट पर बैठ के चलना है, वो तुम्हारी मर्जी है, जैसे मर्जी चलना है तुम्हें ऊंट पर। ठीक है, मैं तो तुम्हें बता सकता हूँ कि ऊंट पर भाग चल। ये देखो, उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली। काट दिया बवाल, काट दे बवाल, बोल दो कि सर काट दे बवाल, कोई टेंशन नहीं है। सब 6 के 6 जिले आ गए। ऊंट पर भाग चल, उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली। कोई भी जिला आ जाए तो आपको बता देना है कि सर ये जिले हैं। एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार क्वेश्चन कि चमोली कौन से जिले, कौन से पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत आता है, बागेश्वर कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है, ग्रेटर हिमालय के, रुद्रप्रयाग ग्रेटर हिमालय के, पिथौरागढ़, टिहरी, उत्तरकाशी, सब के सब ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत आता है। और ये ध्यान रख लेना कि जो ग्रेटर हिमालय उसको व्रत हिमालय बोला जाता है, व्रत हिमालय कोई हिमाद्री बोला जाता है, हिमाद्री कोई ऊंची हिमालय, और उसको ऊंचे हिमालय कोई मध्य हिमालय बोला जाता है। ठीक है, कोई डाउट? ये सब का सब क्लियर कर दिया, सब का सब, कोई नहीं बताएगा ऐसा।
ठीक है, इसको ज़रा रब कर देता हूँ मैं। स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो स्क्रीन शॉट ले सकते हो। हैंड राइटिंग मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है, मैं समझता हूँ, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ। ठीक है, अब कितने क्वेश्चन हो गए? 3 हो गए ना। इसका चौथा क्वेश्चन देखो। अब इसके ऊपरी क्षेत्र में, ग्रेटर हिमालय के ऊपर के क्षेत्र में, ऊपर से शुरुआत करते हैं। इसके जो ग्रेटर हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम। सबसे कम वर्षा होती है ग्रेटर हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में, सबसे कम वर्षा। वर्षा शायद अच्छा लिखा गया ना, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। ये लो, सबसे कम वर्षा ग्रेटर हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। सिर्फ 40 से 80 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है, सिर्फ। सबसे कम वर्षा ये इसके ऊपरी क्षेत्र में होता है, ऊपरी क्षेत्र में। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसके निचले क्षेत्रों में छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। छोटे छोटे घास के मैदान इसके यहाँ से ही करता हूँ जरा। ग्रेटर हिमालय के निचले क्षेत्रों में छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। इन मैदानों को क्या कहा जाता है? बताओ, इन मैदानों को कहा क्या जाता है? बुग्याल या प्यार। ठीक है, बुग्याल या प्यार कहा जाता है इनको। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्षेत्र में ग्रेटर हिमालय में सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है? सर्वाधिक जनसंख्या में कौन सी जनजाति पाई जाती है ग्रेटर हिमालय या वृत्त हिमालय में, हिमाद्री में या उच्च हिमालय, महाहिमालय में? इनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या में कौन सी जनजाति पाई जाती है? यह पाई जाती है भोटिया। भोटिया जो जनजाति है ना, इसमें ऋतु प्रवास पाया जाता है। ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास का मतलब होता है ऋतु मतलब जैसे ऋतु होते हैं ना, मतलब कि सीजन के हिसाब से अपना स्थान बदल देना, अपना निवास स्थान बदल देना। ऋतु प्रवास का मतलब होता है सीजन के हिसाब से अपना निवास स्थान बदल देना। जैसे कि आज यहाँ आए, कल वहाँ आए, परसों आए, इस तरीके से एक ठिकाना नहीं होता इनका ना। ये इधर से उधर अपना घूमते रहते हैं कि आज यहाँ आए, कल वहाँ आए, कल परसों आए। ठीक है, ऋतु के हिसाब से बदलते रहते हैं अपना ये निवास स्थान। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाती है भोटिया जनजाति वृत्त हिमालय में। ठीक, अब रब कर दो। अब जैसे कि उसके अंदर का तो कुछ नदियों का तो गम हो रहा था, इसके अंदर भी होगा। इसके अंदर कुछ ग्लेशियर भी हैं। ठीक होगा था ना 7वां क्वेश्चन। इसके अंतर्गत
कौन कौन से ग्लेशियर आते हैं? ग्लेशियर, गंगोत्री, गंगोत्री व मिलम। गंगोत्री व मिलम ग्लेशियर ग्रेट हिमालय के अंतर्गत आते हैं। पूछ लिया जाता है कि गंगोत्री ग्लेशियर किस हिमालय के अंतर्गत आता है या वर्त हिमालय के अंतर्गत कौन से ग्लेशियर आते हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री कुछ भी आ जाता है। तो आपको बता दें सिर्फ 2 ही ग्लेशियर आते हैं, गंगोत्री और मिलम, ग्रेट हिमालय के अंतर्गत। 2, इनको 2 का याद करना है, बाकी वो 4 ऑप्शन में तो कुछ भी दे देगा। वो चोर होती है, सेल्सा, कुछ भी, मतलब जो भी पता नहीं उनको क्या क्या पता है, उनको कुछ भी दे देगा वो, कुछ भी ग्लेशियर देता है। सिर्फ आपको ये 2 याद करने हैं जो वर्त हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब यहाँ से कुछ नदी का भी उद्गम होता है। भागीरथी, अलकनंदा व गौरी, इनका उद्गम भी यहीं से होता है। गौरी कैसे आ रही है? भागीरथी, अलकनंदा और गौरी गंगा का उद्गम वर्त हिमालय से होता है। ठीक है, अब 9वां, फूलों की घाटी। चमोली में स्थित है जो फूलों की घाटी, वो इसी में पाई जाती है। इतना सा है। फूलों घाटी, अलकनंदा, गौरीगंगा का उद्गम यहीं से होता है। 2 ग्लेशियर पाए जाते हैं, गंगोत्री मिलम ग्लेशियर पाए जाते हैं। भोटिया का निवास स्थान है इसमें। ठीक है, बस ये छोटे मोटे कुछ पॉइंट, नंदा देवी पर्वत की वो है, कुछ छोटे मोटे टॉपिक है जो उसको याद करना होता है। याद तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। मेरे साथ लगे रहो, मैं आपको हर तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा, हर तरीके से। ठीक है, और ये हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, जैसे कि हमने उसको ट्रांस हिमालय को और ग्रेटर हिमालय को एक रेखा से अलग किया था, जिसको बोलते थे टेथिस बरंस। इसी तरीके से हम ग्रेटर हिमालय को, ग्रेटर हिमालय, ये हमारा टॉपिक पूरा खत्म हो गया, ये वाला ग्रेटर हिमालय वाला। अब इसके बाद में मतलब लास्ट क्वेश्चन है, अब मैं बता देता हूँ। ग्रेटर हिमालय को अलग करते हैं लघु हिमालय से। लघु हिमालय, ग्रेटर हिमालय को लघु हिमालय से कौन सी रेखा अलग करती है? उसको भी बोलते हैं, ये भी एक रेखा है। जैसे उसको अलग किया था, इसको भी, इसलिए इसको भी अलग करना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट। हिंदी में बोल लेंगे इसको मुख्य केंद्रीय भ्रंश। इसको अलग करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ में ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। ये हम इसको धीरे धीरे 3 पार्ट में कवर करेंगे। आज ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय। उसके बाद में हम इसको अगला जो टॉपिक होगा वो लघु हिमालय होगा, और वो होगा कौन सा है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, उनसे अलग कर देंगे। फिर तीसरे में हमारे भाबर वगैरह हो जाएंगे। चौथे में हम इसको MCQ लेके आ जाएंगे। धीरे धीरे मैं आपको ऐसा कंटेंट देने वाला हूँ, इतना बेहतरीन देने वाला हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ आप मेरे साथ लगे रहें और जुड़े रहें बस। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इधर उधर मत जाइए, अपना ध्यान सिर्फ केंद्रित करिए पढ़ाई पे, कि हमें थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। हमें थोड़ा पढ़ना है लेकिन अच्छा पढ़ना है। ये नहीं कि हमने ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया। मैं कह रहा हूँ जिस दिन एग्ज़ाम होता है ना, जिस दिन एग्ज़ाम होता है, बंदा ये सोच के जाता है कि हमारी कुछ तैयारी नहीं है, कुछ तैयारी नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जिस दिन आप एग्ज़ाम में जाओगे उस दिन कहोगे कि हमारी तैयारी है, और जितना हमने पढ़ लिया इतना किसी ने नहीं पढ़ा।
बस यही कहना चाहूँगा। बस तो लगे रहे अपनी तैयारी में, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।